अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शबूर और आप देख रहे हैं कैड मास्टर ट्यूटोरियल्स। और कैड मास्टर की इस वीडियो में हमने पढ़ना है ट्रिम के बारे में, व्हाट इज़ ट्रिम कमांड। और ट्रिम के साथ हम पढ़ेंगे एक्सटेंड कमांड। दो कमांड्स आज हमने पढ़नी है इस लेसन में और अभी हम शुरू करेंगे। तो ट्रिम कमांड शुरू करने से पहले अभी हमने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेनी है ताकि ट्रिम कमांड को हम उसके ऊपर अप्लाई करके पढ़ सकें कि ट्रिम कमांड किस तरह काम करती है। तो ट्रिम के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और कुछ लाइंस और ड्रॉ करनी होगी ताकि हम इसके ऊपर ट्रिम कमांड को अप्लाई कर सकें। ट्रिम का असल मकसद जो है, असल काम जो है काटना होता है कि तो हम लाइन के साथ जुड़ी हुई किसी भी दूसरी लाइन जो उसको क्रॉस कर रही हो उनको ट्रिम कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसमें दो तरीक़ेकार होते हैं। या तो हम पहले अपने सोर्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ अदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रिम करने के लिए अपनी मेन लाइन को, अपने मेन सोर्स लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो ट्रिम ना हो और बाकी तमाम लाइनें ट्रिम हो जाती हैं। या फिर हम TR कमांड की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हैं जो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ क्रॉस कर रहा हो, उससे जुड़ा हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रिम कमांड अप्लाई करेंगे। तो ट्रिम की शॉर्ट कमांड TR इंटर है और ये है ट्रिम मॉडिफाई में पड़ा हुआ है ट्रिम। तो TR इंटर में सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, फॉर एग्जांपल हम इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर रहे हूँ, सेलेक्ट, और उसके बाद इंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जो जिसको आप ट्रिम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को ट्रिम करना चाहता हूँ, तो ये लाइन यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रिम हो रही है, जो कि मैंने जिस लाइन को सिलेक्ट किया है उस लाइन तक जहाँ तक ये ट्रिम कर रहा है। इस लाइन को इसने नहीं ट्रिम किया, यानी कि यहाँ तक ट्रिम नहीं कर रहा बल्कि यहाँ तक ट्रिम कर रहा है जहाँ तक ये लाइन मैंने सेलेक्ट की है। क्लिक करें इस लाइन के ऊपर तो ये ट्रिम हो रही है वहाँ तक जहाँ तक ये हमने लाइन को सिलेक्ट किया है। तो ये है ट्रिम। तो इसके लाइन के साथ जुड़े हुआ कोई भी लाइन है जो इसको क्रॉस कर रहा है उसको ईजिली हम ट्रिम कर सकते हैं। यह है ट्रिम कमांड। एस्केप की प्रेस करें, कंट्रोल Z, अगेन TR इंटर। फॉर एग्जांपल इन तीनों लाइंस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंटर प्रेस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। तो ये लाइन इस ऊपर वाली लाइन तक ट्रिम हो रही है। अगर फिर दोबारा नीचे क्लिक करूँगा तो नीचे भी ट्रिम हो रहा है क्योंकि इस लाइन को हमने तीनों लाइनों को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से कभी भी अब ट्रिम नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन किसी भी लाइन को क्रॉस नहीं कर रही। अगर ये लाइन कहीं से एक्सटेंड होती, बड़ी हुई होती किसी एक लाइन से भी, तो ये फिर लाइन ट्रिम हो जाती, लेकिन अभी ये लाइन ट्रिम नहीं हो सकती। एस्केप की प्रेस करें, कमांड कैंसिल। तो हमने नेक्स्ट जो कमांड पढ़नी है वो है TR डबल इंटर की। अगेन कंट्रोल Z प्रेस करें। अब हम प्रेस करेंगे TR इंटर एंड अगेन इंटर। डबल इंटर से क्या होता है कि ये लाइन कहीं से भी ट्रिम हो सकती है। फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी लाइन जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो लाइन ईजिली ट्रिम हो जाएगी अगर वो लाइन किसी दूसरी लाइन को टच कर रही है तो ये है बहुत ही अच्छी और यूज़फुल कमांड है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ट्रिम कमांड। तो TR डबल इंटर एंड TR इंटर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड आ रही है वो है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड के लिए हमें कुछ न्यू लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट कमांड अप्लाई करें एक्सटेंड की, तो एक्सटेंड की शॉर्ट कमांड होती है EX इंटर प्रेस करें और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंटर। अगर हम इसके सामने किसी भी लाइन के ऊपर जस्ट पॉइंट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये लाइन एक्सटेंड होगी इस लाइन तक जिस लाइन को हमने सेलेक्ट किया था। तो क्लिक करें तो ये लाइन, आपकी लाइन एक्सटेंड होती है उस लाइन तक जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया है। तो ये होता है एक्सटेंड, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना, लाइन को एक्सटेंड करना किसी खास दूसरी लाइन के तक। तो ये है एक्सटेंड का। अब ये लाइन मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो सकती क्योंकि हमने जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट की लिमिट तक ये लाइन एक्सटेंड हो चुकी है। एस्केप की प्रेस करें, EX डबल इंटर एक्सटेंड। डबल इंटर एक्सटेंड करने से आपकी लाइन किसी भी
कहीं भी एक्सटेंड हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब तक इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रहेगा ये एक्सटेंड होती रहेगी। अब ये लाइन मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो सकती क्योंकि इसके सामने और कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसके सामने एक लाइन और ड्रा कर दें तो अब ये ई एक्स डबल इंटर करने पर ये लाइन एक्सटेंड हो जाती है। लाइन उस टाइम तक एक्सटेंड नहीं होती जब तक इसके सामने कोई और ऑब्जेक्ट ना हो। सिर्फ सामने नहीं होना बल्कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस लाइन के फॉर एग्जांपल हम इस लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं और हम लाइन एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके सामने तो है लेकिन इसके सामने नहीं है, इसके आगे तो है बिल्कुल, ई एक्स डबल इंटर एक्सटेंड, ये लाइन एक्सटेंड नहीं होगी जब तक इस ऑब्जेक्ट का इसके सामने ना हो। ई एक्स डबल इंटर एक्सटेंड, अब ये लाइन एक्सटेंड हो रही। तो हमने ट्रिम कमांड पढ़ी है, टी आर डबल इंटर ट्रिम, तो ये ऑब्जेक्ट अभी ट्रिम हो रहे हैं। अगर हम एक्सटेंड कमांड पढ़ेंगे तो ई एक्स डबल इंटर एक्सटेंड, तो अब ये तमाम लाइंस एक्सटेंड हो रही हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सटेंड मेथड से आपका प्रोजेक्ट किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस तक एक्सटेंड होता है। इस तरह हम स्ट्रिम कमांड को किसी भी सर्कल के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कल एल इंटर लाइन टी आर डबल ट्रिम, ये सर्कल ट्रिम हुआ है, ट्रिम। तो हम सर्कल को काटना चाहें तो ट्रिम कमांड की मदद से काट सकते हैं। एल इंटर लाइन टी आर डबल ट्रिम, ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रिम किया जा सकता है। तो ये होता है ट्रिम कमांड। इसी तरह एक्सटेंड कमांड भी है, ई एक्स डबल इंटर एक्सटेंड, ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ट्रिम और एक्सटेंड का आपको समझ आ गया है। ये कमांड ट्रिम कमांड जो है वो काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी लाइन को काटना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना चाहते हैं। और एक्सटेंड कमांड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर लाइन को बढ़ाना चाहते हैं आप तो लाइन को किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस कमांड की समझ आ गई आपको, ट्रिम और एक्सटेंड की। बहुत अच्छा लेसन था ये। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।